हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत और फतहमंद नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे और मसीह यीशु आप सबको बरकत दे, अपनी जलाल के लिए बेदार करे, बरकत से लाभेज करे, रूह कुदस से मामूल करे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझे और आपको खूबसूरत दिन दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए कलाम खुदा से हम एक बीमार के बारे में देखेंगे कि उसकी बीमारी के बारे में यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। वहाँ एक शख्स था जो 38 साल से बीमारी की हालत में था। उसने यीशु ने पढ़ा, देखा और ये जानकर वो बड़ी मदद से उस हालत में है। उससे कहा कि तुम तंदुरुस्त होना चाहता है। उसने उस बीमार में उसे जवाब देकर, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दिया जाए, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतार दिया जाता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन चाहने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझे और आपको कितना प्यार करता है। और आज एक 38 साल का बीमार जो हौज के ऊपर पड़ा था, उसके बारे में देखते हैं। तो 38 साल का बीमार जो बीमारी की हालत में था, वो हिल नहीं सकता था, टुर नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, उसके पास कोई ताकत नहीं थी। तो मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा का फरिश्ता उस हौज पे आता था सुबह के वक्त, तो उस पानी को वो हिलाता था, और जब जिस बीमार में पहले उस पानी में उतर जाना है और वो शिफा पाता था। हालेलुया। उस बीमार को शिफा मिल जाती थी। सब बीमारों को शिफा नहीं मिलती थी, इसलिए कि वो बीमार जो 38 साल से पड़ा हुआ था, उसके पास यीशु आया और यीशु को उसने बीमार को देखा और बीमार से यीशु ने कहा, क्या तुम तंदुरुस्त होना चाहता है? तो यीशु को उसने कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जो मुझे पानी में उतार दिया जाए। जब पाक फरिश्ता आता है तो पानी को हिलाता है, तो मुझसे पहले मेरे उतरने से या मेरे से कुछ पहले दूसरे लोग पहुंच जाते हैं। मुझसे जल्दी पानी में उतारा नहीं जाता। तो यीशु ने उसको कहा, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। और यीशु का ये बात को सुनकर तो उसने बीमार ने जो 38 साल से बीमार था, वो उठा और उसने अपनी चारपाई उठाई और अपने घर चला गया। मेरे अज़ीज़ों, आज यीशु मसीह के हुक्म के साथ बीमार शिफा पाते हैं, बदरूहें निकल जाती हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और
बरकत उसके नाम के वसीला आती है और खुशहाली उसके नाम की वसीला आती है। जो समय लेता है कि मैं ताश खेलने से, जुआ खेलने से, बुरे काम करने से बच जाऊंगा, तो वो बचता नहीं, बल्कि वो अपनी जिंदगी को खो जाता है। तो मेरे अजीजों, आज में चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खोएं ना, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए अपने खुदा के हजूर आएं और खुदा बीमारियों से, बदरूहों से और मुश्किल से, दुख से, मुसीबतों से रहाई और निजात दे रहा है। तो जब हम यीशु के पास नहीं आते, जब हम कलाम खुदा के पास नहीं आते, जब हम कलाम खुदा की आवाज़ नहीं सुनते, जब कलाम खुदा के हम अगवा नहीं बनते, जब कलाम खुदा को हम मौका नहीं देते, जब कलाम खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारते नहीं, तो हमें बरकत कैसे मिलेगी, हमें शिफा कैसे मिलेगी। और यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि मुझसे बड़े बड़े काम कौन करेंगे, मेरे खादिम करेंगे, मेरे शागिर्द करेंगे। जो कोई ईमान लाता है, ईमान से मांगेगा, उसे दिया जाएगा, क्योंकि मैं बाप के सामने उसकी दरख्वास्त को पेश करूंगा। तो जब हम अपनी दरख्वास्त के लिए या अपने आप को खुदा के लिए ताबिया नहीं करते, तो फिर खुदा हमें कैसे बरकत देगा। फिर हम खुदा के लोग नहीं। मत सोचें कि हम मसीह होने से या नाम मसीह का अपने नाम के साथ रख लेने से हम मसीह हो चुके हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम तब मसीह हैं जब हम ईमान को अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत देते हैं। ईमान कैसे होगा? ईमान जब हमारी ज़िंदगी के अंदर दाखिल होगा, तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने खुदा को, अपने निजात दहिंदा को, अपने जिंदा मुनज्जी को, अपने निजात देने वाले को, आप जो हाथों से खलक करने वाला, उसको दावत देंगे, ऐ खुदावन, मेरी जिंदगी तेरे हुजूर है, मैं तेरा हूँ, तूने मेरा फिदिया दिया है, तूने मेरी कीमत चुकाई है। तो जब हम उसके पास ही नहीं आते, उसको कबूल ही नहीं करते, हमने गुनाह को कबूल कर लिया, गुनाह के अंदर मौत है, मौत को कबूल कर लिया, हमने बुराई को कबूल कर लिया, बुराई जो है वो इब्लीस का मंसूबा है। मेरे अज़ीज़ों, जब हमने झूठ को कबूल कर लिया, तो झूठ जो है वो खुदा को नापसंद है। सच्चाई को कबूल करोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, बीमारी से रहाई, शिफा मिलेगी, बदरूहों से निजात मिलेगी, गुनाहों से निजात मिलेगी, और मौत का फतह तुम्हारी जिंदगी के अंदर होगा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 16 आयत में लिखा होगा या 17 में होगा, मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा, मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। तो मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा के कलाम को मोतबर नहीं समझता, जो खुदा के कलाम को पीछे कर देता है और अपने आप को आगे करता है, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और मेरे अज़ीज़ों, आदम ने अपने आप को आगे किया और उसने गुनाह कर लिया और खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर निकाल दिया। आज मेरे अज़ीज़ों, जब बागे अदन के अंदर खुदा ने उसको नहीं छोड़ा, तो हमें कैसे कहेगा कि मेरे बाद के बरगज़ीदा लोगों, मेरे पास आओ। वो लोग
शिफा के लिए या तंदुरुस्ती के लिए या तरसते हैं, तड़पते हैं ताकि हमें निजात मिल जाए। मेरे अज़ीज़ों, एक हमें मामूली बुखार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बुखार से हमें निजात मिले, बुखार से हमें निजात मिले। दाढ़ की दर्द है तो उसके लिए क्या हमें निजात मिले। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह वो हस्ती है जो सब चीज़ों से, सब बुराइयों से, सब गुनाहों से निजात देने के लिए हमारे साथ है। और जब हम उसी कबूल नहीं करते तो वो हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं आएगा। फिर इब्लीस का मंसूबा है जो छुड़ाता नहीं बल्कि फंसाता है। आज हमें चाहिए कि हम इब्लीस के मंसूबों पर खाली पाएं और यीशु मसीह के नाम को अपनी ज़िंदगी से जलाल दें, ताकि जलाल मेरी और आपकी ज़िंदगी से यीशु का निकले। आज हमें ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत दें। खुदा के पास कलाम पढ़े और सुनने चाहने पर खुदा की बरकत है। आए मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम खुदा के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाबा यीशु तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, फाकत लाल बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, तूने मेरे गार घिराना को, बीवी बच्चों को सलामती बख्शी। बाप आसमानी, तूने मेरे आस पास पड़ोसियों को सलामती बख्शी। बाप आसमानी, तेरा शुक्र गुजार हूँ, तो मेरे दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हसूर जितना बखूबी माना ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, बुरे कामों से, बुरे और मंसूबों से बचाकर अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श देना। तमाम बुरे इरादे, बुरे ख्यालात, बुरे मुसीबत यीशु के नाम से वो जाती रहे। यीशु, आज का तेरे हजूर चुकना बाखुर की मानन ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी, तो अपने हाथ को बढ़ाना, बरकत देना, मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरे कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना। हालेलुया, यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। आ मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरा जलाल, तेरी हशमत मांगता हूँ यीशु। हालेलुया, यीशु नासरी तू जिंदा, तू एक साथ मौजूद है। बाप आसमानी, तो मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना। बाप आसमानी, तो अपना हाथ बढ़ाना, बरकत देना, तमाम कमजोरियों को दूर करना, पाक रूह के साथ हम आमूल करना। यीशु तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुँह बंद कर, गंभीरता शरीरों के मुँह बंद कर, पाक फौज के साथ साथ रहना। दिन को बादल का सेतून बनकर, रात को आग का सेतून बनकर। बाप आसमानी, मेरे मुल्क के तमाम अगैरों के साथ रहना, अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना। बाप आसमानी, अदलिया के साथ साथ रहना, अदलिया की निगरानी करना, तेरे नाम को सर दिला दें, तुम्हें इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर जितना बाखुद की मानन ठहरे। बाप आसमानी, जिन बेटियों की दर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें। और जिनको तूने अमीर में कर दिया, खुदा तुमको
बरकत देना, अपने जलाल के लिए दीदार करना, बरकत से सेलिब्रेट करना, रूह कुद्दस से मामूर करना। बापस्मानी तो आ मेरी दुआ को सुन, जो बीमारी की हालत में है उनकी सारी बीमारी को मैं तेरा खादिम होते हुए जानता हूँ। यीशु के नाम के वसीला वो बीमार शिफा पाएँ। बापस्मानी जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कुछ जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है और शिफा देकर उनको बहाल करता है। मैं तेरे शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए, जलाल हशमत के लिए। बापस्मानी मैं उन लोगों के लिए जो मेरे साथ के जुरान पर मौजूद लोग हैं जो नहीं आ रहे, खुदा उनकी ज़िंदगी को भी तब्दील कर ताकि वो तेरे में सुबह पढ़ाएँ, तेरे हमदोसाना तेरे स्तुति करें। बापस्मानी अपना हाथ बढ़ाना, बरकत देना, तमाम कमजोरियों को दूर करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बापस्मानी तेरे कलाम खुदा को आगे बढ़ा सकूं, आगे तेरे अजीम नाम को जलाल दे सकूं, तो ही जिलाल का बराबर है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तो ही तारीफ के लायक। मेरे सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी को बदल दे। ये अपने जलाल से मामूर कर, रूह कुद्दस से पार। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ वही तारीफ के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी को बदल दे यीशु। हालेलुया। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ यीशु। तूने मुझे मौका दिया ताकि मैं तेरी हौसले में बढ़ूँ और तेरे नाम को जलाल दूँ। बापस्मानी मेरी दुआ को सुन, तमाम खादमों के साथ हो, उनको आज के शोले बनाकर इस्तेमाल कर ताकि बहुत सारे लोगों को जीतने का स्वाब बने और सारा जलाल और सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों हमारे बाप तो देशमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान को सूर्य के जमीन पर दियो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बचते, हमारे पास माफ का हमें आजमाइश में नाला बल्कि बुराई शिक्षा तेरे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा पाक की मोहब्बत, पाक की हिफाजत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदत जमात और मुतसिम लोगों के साथ होती रहे।